अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्लीव्स का जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो बहुत ही ट्रेंड में है और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि आपने स्लीव्स का डिज़ाइन ये वाला जब भी बनाना है तो जितनी आपकी लेंथ होगी उससे आपने 10 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इन स्लीव्स को कटिंग करते हैं तो जब हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो हमारे स्लीव्स जो हैं वो यहाँ तक नहीं आते। और अगर आप चाहते हैं कि फुल कलाई तक स्लीव्स बने तो आपने 10 इंच एक्स्ट्रा लाजमी लेने हैं। तो इस तरह से देखें, कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और दरमियान में क्रीज बना ली है। अब यहाँ देखें, जहाँ पे हमने क्रीज बनाई है चौक के साथ हमने इस पे एक सीधी लाइन लगा लेनी है। ये लाइन मैंने लगा ली है। अब हमने दोनों तरफ से एक एक इंच पे मार्किंग करनी है, लाइन के इस साइड भी और इस साइड भी, और यहाँ पर भी एक लंबी लाइन लगा लेनी है। अब इसके बाद देखें कि हमने ये 3 लाइनें लगा ली हैं। इन तीनों लाइनों पर हमने बॉक्स बनाने हैं। इन बॉक्स की हमने जो फासला रखना है वो भी 1-1 इंच रखना है। मतलब जितनी आपने लाइनें गैप के साथ लगानी हैं उतने ही बॉक्स में भी आपका गैप होना चाहिए। तो 1 बाय 1 इस तरह से हमने इनको मार्क कर लेना है। आप इंच टेप को बिल्कुल इस तरह से सीधा रख के भी 1-1 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह आप लोगों को सहूलत हो जाएगी। जो बिगनर्स हैं तो वो इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए मार्किंग हमारी होगी, बॉक्सेस हमने रेडी कर लिए हैं। इन तमाम बॉक्सेस का जो गैप है वो 1 इंच है, ठीक है। 1 इंच ही विड्थ और 1 इंच ही इनकी लेंथ है। तो इस तरह से हमने इन बॉक्सेस को रेडी कर लिया है। अब आपने नीचे से देखें ये बॉक्स जो है एक छोड़ देना है और दूसरे बॉक्स पे इस तरह से तिरछे में लाइन कर लगानी है। यहाँ से हम 2 बॉक्स छोड़ेंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन लगाएंगे। अब दोनों लाइनों पे एक एक बॉक्स को छोड़ते जाएंगे और इस तरह से हमने हर बॉक्स पे तिरछी लाइन इस तरह से लगाते जानी है। ये देखिए पहले मैं एक साइड पे इस तरह से तिरछे में लाइन लगाऊंगी और उसके बाद हम दूसरी साइड पे भी लाइन लगा लेंगे। इस डिज़ाइन में सारा कमाल इस मार्किंग का होता है। आपने इस मार्किंग को बहुत ध्यान से देख के करना है। देखें जी, यहाँ पे हमने अब नीडल में धागा डाल लेना है। धागा आपने डबल लेना है, सिंगल धागा नहीं लेना। और यहाँ पे हम तकरीबन 1 पॉइंट का एक इस तरह से सुई के साथ टांका उठाएंगे, इस तरह से तिरछे में ही इनके बिल्कुल कॉर्नर पे जाके, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम टांका उठाएंगे। सुई को एक ही रुख पे आपने रखना है। अब यहाँ से देखें, आपने इसको बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाना है और उसके बाद आपने अच्छे से इनको आपस में लॉक करना है। जितना आप मज़बूती से इनको लॉक करेंगे उतना ही आपका डिज़ाइन भी अच्छा बनेगा और वॉश के बाद आपके स्लीव्स के टांके भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि अगर आप इन पे काम अच्छा नहीं करेंगे तो वॉश के बाद टांके खुलने से आपके स्लीव्स का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। धागे को आपने हमेशा थोड़े से फासले पे ही कटिंग करना है, क्योंकि बिल्कुल करीब से भी जब हम धागे की कटिंग करते हैं तो उसकी गिरा खुल जाती है। अब हम दूसरा वाला बॉक्स जो है उस पर हमने टांके लगाने हैं। तो इस तरह से इसके भी इस तरफ को हमने सुई का रुख रखना है। इन चीज़ों को बस आपने ध्यान में से देखना है और बिल्कुल किनारे से आपने टांकों को उठाना है। इस तरह अच्छे से इनको आपस में मिलाएंगे और उसी स्टेप को फॉलो करेंगे कि इन पे भी बहुत अच्छे से हमने टांके लगा के तो इनको लॉक कर देना है। अब सारे बॉक्सेस जितने भी मैंने बनाए हैं इनको आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से गिरा लगानी है और आपस में अटैच कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे देखें हमने सारे पे टांके लगा लिए हैं। बैक साइड से हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का नज़र आएगा और फ्रंट से ये इस तरह का बनके तैयार होता है। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनता है और अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब जहाँ पे हमारे चुनट्स ये देखें बन रहे हैं, इस तरह से हमने इस प्लेट को बहुत ही ध्यान से ऐसे बिठाना है। हम इनके साइड्स पे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और जैसे हमारे प्लेट का रुख जा रहा है इस तरह से उसी साइड पे हमने इसको बहुत अच्छे से इस तरह से सेट करना है और साथ साथ में सिलाई लगाते जाना है। तो पूरे स्लीव्स पर ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप जो है सारे चुनट्स को कवर करके तो सिलाई लगा लेंगे। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने 1 बाय 1 इनको कवर करना है, एक दूसरे के ऊपर चुनट को नहीं चढ़ाना।
इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखें दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इन चुनट्स को कवर करेंगे और इधर भी पूरे में सिलाई लगा देंगे। सो गाइस, जो लड़कियाँ सिलाई सीखना चाहती हैं, कटिंग स्टिचिंग उनको बिल्कुल भी नहीं आती, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सिलाई कोर्स का लिंक मौजूद है। आप वहाँ से उस लिंक को ओपन करके तो मेरी स्टिचिंग क्लासेस को वॉच कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग के हवाले से तमाम बेसिक टू प्रोफेशनल क्लासेस अपलोड की हैं। जिन मेरी बहनों को बाहर जाना मुश्किल लगता है और वो घर बैठ के सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही फ़ायदेमंद है। हर स्टेप बहुत ही आसानी से समझाया गया है ताकि मेरी तमाम बहनों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। आप उसको वॉच कर सकते हैं। और जो लड़कियां मुझसे सिलाई करवाना चाहती हैं अपने ड्रेसेस की, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकती हैं। और जो पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहती हैं किसी भी अपने कपड़ों के हवाले से, जिनको किसी भी चीज़ की समझ नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं। एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने दोनों तरफ जो हैं वो चुनट्स डाल के तो इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई आपने ये वाले प्लेट्स जो हैं वो आपके शोल्डर की तरफ जाने चाहिए। ये देखें दोनों तरफ से। अब हमने इसके फ्रंट पे अटैच करनी है पट्टी। अब आप देख सकते हैं कि स्लीव्स का जो लेंथ है वो कितनी रह गई है। हमने इनको अपनी लेंथ से 10 इंचज़ लंबा लिया था। तो आपने जब भी इन स्लीव्स की कटिंग करनी है तो आपने हमेशा अपने स्लीव से 10 इंच लंबा ही इनको रखना है। ये देखिए, इसके फ्रंट पे हमने इस तरह से लेस लगा ली है। अब हम इस बाजू को इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करेंगे। और आपने देखें यहाँ पर जो है इसके इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। जितना आप आगे से इसको तंग या खुला रखना चाहें, लेकिन ये आगे से जो है वो तंग ही अच्छा लगता है बाजू, ये खुला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आपने इन प्लेट्स को ध्यान से ऐसे कवर करते हुए जो है इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगानी है। अब इस स्टेप को भी आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब भी लड़कियां बनाने लगती हैं तो बहुत सी गलतियां करती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग मिस कर जाते हैं और बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने ऊपर और नीचे दोनों प्लेट्स को जो है वो ध्यान से देखते जाना है और साथ साथ में बिल्कुल आराम से इसको जो है वो सिलाई लगानी है, क्योंकि इसके चुनट्स जितने अच्छे से आप कवर करेंगे आपका डिज़ाइन बनने के बाद उतना ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव नज़र आएगा। तो आपने प्लीज़ के सारे स्टेप को लाजमी फ़ॉलो किया करें और वीडियो को स्किप ना किया करें। ये आप लोगों की आसानी के लिए ही बनाई जाती है ताकि सारे स्टेप्स आप लोगों को दिखाए जाएं और आपकी रहनुमाई की जाए। अब यहाँ देखें, बिल्कुल इसको इसी तरह से हमने नॉर्मल जैसे स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरह से अपनी शर्ट के साथ अटैच कर। सो गाइस, पहनने के बाद इन स्लीव्स की लुक बहुत ही खूबसूरत और इस तरह से आती है। ये है जी इस फ्रॉक की फाइनल लुक। देखें, इसको हमने अपनी फ्रॉक के साथ जो है इस तरह से अटैच कर लिया हुआ है और ये देखें जी इस तरह से नीचे से हमने फ्रॉक बनाई है। तो आप इन स्लीव्स को जो है वो बिल्कुल सिंपल ड्रेस पे भी बना सकते हैं। तो ये बने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और पहने हुए तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, अगर ये चुनट आगे पीछे इस तरह से आपको नज़र आ रहे हो तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि जब आप इसको स्लीव्स को पहनोगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।